हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रद्धा पितलिया। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने या पिंपल प्रोन स्किन में सम डूज एंड डोंट्स के बारे में। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं या आपकी स्किन में भी एक्सेस ऑयल बनता है तो ऐसी क्या प्रैक्टिसेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिंपल्स में। अगर आपके पिंपल्स भी जॉ लाइन पे, चिन पे या फिर लोअर हाफ ऑफ द फेस पे लोकेटेड हैं तो आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड अवॉइड करना चाहिए। अभी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड क्या होता है? कोई भी फूड आइटम जो कि मैदे से या फिर रिफाइंड फ्लावर से बना हुआ हो, जैसे कि ब्रेड्स, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, इन सबको आपको अवॉइड करना है। शुगरी प्रोडक्ट जैसे कि बेकरी के बने हुए गुड्स, बिस्किट्स, कुकीज़ या फिर केक्स, कपकेक्स, शुगर सिरप्स, मॉकटेल्स, ये सब आपको अवॉइड करना है। या फिर बहुत ही ज़्यादा सॉल्टेड फूड जैसे कि फ्राइज़, चिप्स या फिर आजकल जो बाज़ार में मिलता है मोमोज़, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। सो अगर आपको भी लोअर हाफ ऑफ द फेस में पिंपल्स होते हैं, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है जो कि आपकी हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। सो आपको आपकी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट हेल्दी प्रैक्टिस है, अगर आपको पिंपल्स है तो एक्सरसाइज। किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? सो कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपके हार्ट रेट को बढ़ाए, जो कि आपको स्वेटिंग करवाए, बिकॉज इस तरह की एक्सरसाइजेज आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है। सो आइडियली 30 to 40 मिनट्स इन अ डे फॉर मिनिमम 5 days इन अ वीक आपको एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो अगेन आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, जो कि इनडायरेक्टली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है एंड इन टर्न आपको एक्ने या पिंपल्स होने से बचाता है। इसके अलावा आता है कि गुड स्किन केयर प्रैक्टिसेस, जिसमें कि सबसे पहले आता है क्लेंजर। सो अगेन अगर आपको पिंपल्स हैं या ऑयल प्रोडक्शन होता है फेस पे तो आपको सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर का यूज़ करना है। मार्केट में 1% या 2% सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस ईजीली अवेलेबल हैं। आपको उनको एटलीस्ट 2 times इन अ डे यूज़ करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्किन केयर रूटीन है मॉइस्चराइज़र। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर अपनी स्किन में ऑयल ज़्यादा बन रहा है तो उनको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, पर ये गलत है। अगर आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल बन रहा है तो आपको वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो वो इन टर्न कम ऑयल प्रोड्यूस करेगी और आपको पिंपल्स होने से प्रोटेक्ट करेगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि आपको सनस्क्रीन लगाना है। अगर आपको पिंपल्स होते हैं और वो जब जाते हैं और आपको ब्लैक या ब्राउन कलर के स्पॉट्स छोड़ के जाते हैं तो सन प्रोटेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन स्पॉट्स से आपको प्रिवेंट करने में। अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है और आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सन एक्सपोज होते रहेंगे तो आपको इस तरह के पैचेस बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर आपको पिंपल्स या एक्ने प्रोन स्किन है तो ऐसी क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आपको नहीं करना है, यानी कि ऐसे क्या डोंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सो सबसे पहले है रेपिटेड क्लिनजिंग। मैं अपनी प्रैक्टिस में इतने सारे पेशेंट्स देखती हूँ जो कहते हैं डॉक्टर मुझे इतना ऑयल बनता है, मैं दिन में 5 बार 6 बार फेस वॉश करती हूँ तो भी ऑयल प्रोड्यूस होता है। सो ये प्रैक्टिस गलत है। आप जितना अपना फेस क्लीन करेंगे उतना आपकी स्किन ड्राई होगी और वो इन टर्न और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। इसके साथ ही आपको स्किन पे कई जगह ड्राई पैचेस भी हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है और वो और ज़्यादा पिंपल प्रोडक्शन करा सकता है। सो रिपीटेड क्लेंजिंग नहीं करनी चाहिए। आइडियली 2 time क्लेंजिंग, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द नाइट इज़ सफिशेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रबिंग। हम हमारी स्किन को इतना फिज़िकली एक्सफोलिएट करते हैं तो भी पिंपल्स नहीं जा रहे, बट अगर हम ओवर स्क्रबिंग करते हैं तो ये एक्टिविटी, ये हैबिट हमारी स्किन में और ज़्यादा ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बनाने के लिए प्रोन कर देती है। सो फिज़िकल स्क्रब्स आर नॉट अलाउड इफ़ यू हैव एक्ने या ऑयल प्रोन स्किन। इसकी जगह आप केमिकल एक्सफोलिएशन ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल पील ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं जो कि बहुत ही सेफ़ या फिर विथआउट हार्शनेस आपकी स्किन से डेड सेल्स हटाता है
एक न्यू स्किन लाने में, एक हेल्दी स्किन लाने में हेल्प करता है, जिससे आपके पिंपल्स, ऑयल या उसके मार्क्स भी कम होते हैं। थर्ड डोंट है जो आपको नहीं करना है, वो है पॉपिंग या पिकिंग ऑफ पिंपल्स। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि अगर कोई भी पिंपल आता है तो उसको बार बार टच करते हैं या उसको फोड़ देते हैं बिकॉज़ वो उनको अच्छा नहीं लगता। पर ये हैबिट गलत है। इससे आपकी स्किन में मार्क्स, पिगमेंटेशन या फिर स्कार्स बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक्ने को ठीक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट उसके मार्क्स और स्कार्स को ठीक करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो ये हैबिट जिसमें आप बार बार पिंपल्स को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं या फिर उसको नाखून से डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये नहीं करना है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है सेल्फ मेडिकेशन या फिर ओवर मेडिकेशन ऑफ योर सेल्फ। सो हमेशा जब भी अगर आपको रिपीटेड पिंपल्स हो रहे हैं जो कि ईजीली नहीं ठीक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद भी, तो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर या फिर कई सारी कॉस्मेटिक ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं जो लोग सेल्फ मेडिकेट या खुद से लगाने लग जाते हैं। इससे हमने आजकल हमारी प्रैक्टिस में देखा है कि कई सारे लोग स्किन इरिटेशन, स्किन रैशेस से हमारे पास आते हैं, और उनका स्किन केयर रूटीन अगर हम सुनते हैं तो वो इतनी तरह के क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं जिससे उनकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आपको पिंपल्स है या ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ 2 या 3 प्रोडक्ट जो आप इजीली आपके स्किन केयर रूटीन में डाल सकते हैं, सिर्फ वो यूज़ करें, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ना कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे खुद से ट्राई करते हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग होते हैं जो एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट चेहरे पे लगा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लेते हैं, सोच के कि शायद इससे जल्दी उनके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, बट उनको स्किन बर्न्स होने के चांसेस हो जाते हैं। सो आइडियली आप जब भी इस तरह के कोई भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो पी साइज़ अमाउंट या फिर एक मटर के दाने जितना अमाउंट आपको यूज़ करना है फुल फेस के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।